हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? आपका स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर। और मैं हूं हरीश गौतम और आप हैं सभी बच्चा पार्टी। इतने प्यारे प्यारे से मेरे सभी साथी, कैसे हैं आप? हैं? देखो, वह क्या खा के आया? मुंह तो पूछ के आ जाता चीकू है। ये मुंह पे क्या लग रहा है? तेरे रबड़ी खा के आया क्या? चलो है। चलो भाई, वह मुंह पूछ के आया करो। क्लास में ऐसे घुस जाते हो तुम। खुशी, बहुत बढ़िया भाई। दीपक, सुमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे है। और ये मुंह मुंह पूछ के आया करो है। हाँ, और खा पी के पहले ही फ्री होके आया करो, ठीक है? मुकेश तिवारी, ओके। चलिए भाई, राहुल, अमरिंदर, विशाल, कली जुम्मा, ओके, बेहतरीन। ओके, सुनैना, कलयुग अवतार, नमस्ते भाई। चलिए, गुड आफ्टरनून, बहुत बेहतरीन। और रीना बेटा साइड में हो जाओ, इधर साइड में बैठो। हाँ बेटा, अंजलि इधर साइड में बैठो। सभी, अंशु, सभी लोग साइड में बैठ जाएंगे। और पीछे वालों, तुम शोर गोल मत करना, शांति से बैठे रहना, नहीं तो उसी वहीं से उठा उठा के पटक दूंगा है। चलो भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। डाउट सेशन कल रख लेंगे, बताओ। उज्जवल, है पीछे आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई, सभी को दिखाई दे रहा है? एक बार बताओ सभी लोग। कानपुर की धरती से प्रणाम, बिल्कुल कानपुर तक आवाज आ रही है मेरी? बोलो भाई, सभी को आवाज आ रही है? सर हिसार से नमस्ते, हिसार तक पहुंच रही है आवाज? बोलो हाँ ना। आप बोलते ही नहीं है, सब बोल रहे हैं भाई। ठीक है, नमस्ते। अगले बेंच से, ठीक है बेटा। आयशा, नमस्ते भाई, नमस्ते। आ रही है आपको? नमस्ते नमस्ते भाई। खली का चुम्मा, अरे पाबड़ी पूछ तुम ना। चलिए भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। बिहार की जय हो, जय हो भाई, जय हो। सभी को नमस्ते। हाँ भाई, सभी को नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखीमपुर खीरी से आ गए, शाहजहांपुर से भी आ चुके हैं, सभी साथी आ चुके हैं। अखिलेश यादव यूथ सम्मेलन से भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार यादव भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सर, कानपुर से हैं। और बरेलिया, बदायूं, कानपुर, पटोल की, ये कौन सी नाम है? पटोल की, चलो भाई, ठीक है। वाराणसी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से आपको मेरे दोस्त बाबा विश्वनाथ को प्रणाम, नमस्कार। हरिद्वार से भी हैं, अरे वाह नवीन मेरे दोस्त, लव यू भाई, बहुत सारा प्यार। राम की नगरी अयोध्या से नमन। मथुरा से भी हैं, नमस्ते नमस्ते। आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, बहुत ही प्यारा सा। प्रतापगढ़, नौका, बिहार, वेरी गुड। चलिए भाई, आइए सभी साथी आ चुके हैं। उम्र पर आधारित मैंने बच्चे बहुत सारे सवाल आपको कल की क्लास में कराए थे। आज एक छोटी सी और बेहतरीन सी जानकारी मैं आपको दूंगा। और वो जानकारी क्या है? आयु पर आधारित जो सवाल है, ठीक है, उनमें हम कौन से सवाल देख रहे होंगे? रेशियो पर आधारित भी देख रहे होंगे। और मेरे बच्चे किस पर आधारित देख रहे होंगे? लैंग्वेज पर आधारित देख रहे होंगे, ठीक है भाई। मेरठ से नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए भाई, तो साथियों अगर मैं बात करूं, कल मैंने सारे कॉन्सेप्ट ये बता दिए थे, क्या क्या कंडीशन होती है। एक कॉन्सेप्ट बेटा बताया था, क्या बताया था आपको? कि भैया एज का डिफरेंस बराबर होता है, एज का अंतर, एज एज आयु का अंतर क्या होता है? एज का डिफरेंस, मेरे बच्चे, एज का डिफरेंस क्या है? बराबर होता है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। जैसे कि महेश है और एक महेश की पत्नी है, एक उसकी वाइफ है। अगर इन दोनों में आज 5 साल का अंतर है, तो मेरे बच्चे 10 साल बाद भी 5 साल का अंतर होगा, 5 साल पहले भी 5 साल का अंतर होगा, हमेशा 5 साल का ही अंतर होगा। पीतल नगरी रेवाड़ी तक आ रही है आपकी आवाज? ओके भाई। पीतल की नगरी तो यार मुरादाबाद को बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, रेवाड़ी को भी बोलते हैं क्या? चलो भाई। मणिपुर की जय हो, मणिपुर से भी है। मैनपुरी की, अच्छा बहुत बढ़िया सर जी, कल पीडीएफ नहीं मिला था। एस डब्ल्यू, अबे कल पीडीएफ, कल पीडीएफ देखना एक बार, दिखवा रहा हूँ मेरे बच्चे, एक बार दिखवा रहा हूँ। चलिए भाई, गाजियाबाद भी आ रही है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए बच्चे देखो भैया, तो अगर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। प्यारा सा सवाल, जैसे कि एक प्रश्न ये रहा। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 5 वर्ष पहले 3:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? साथियों उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलिए साथियों देखेंगे और समझेंगे। ओके भाई, डला हुआ है, बाकी का डीपीपी भी मिल जाएगा आपको, है ना? देखिए भाई मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं, सवाल क्या कह रहा है? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। एज का अगर बात करेंगे, एज का मेरे बच्चे, वर्तमान में अगर प्रेजेंट की बात करें साथियों, प्रेजेंट एज की बात करेंगे, प्रेजेंट एज की बात करेंगे, प्रेजेंट एज की बात करें, तो अगर प्रेजेंट एज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो यहाँ अनुपात कितना है? 5:2 है। कितना है साथियों? 5:2 है, 5:2 है। अब मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, 5:2 है। और यहाँ अगर आप देखते हैं,
5 वर्ष पहले अनुपात 3:1 था। कितने वर्ष पहले? आप कहेंगे 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले ये अनुपात कितना था एज का? आप कहेंगे यहां पर कितना था मेरे बच्चे? 3:1 था। बोलो क्लियर है? एक बात बताओ, अगर आयु के अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें मेरे बच्चे, आयु के अंतर की बात करें, तो यहां कितना दिखाई दे रहा है बेटा? 3 दिखाई दे रहा है। और यहां अंतर कितना दिखाई दे रहा है बेटा? आप कहेंगे 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी सर। अब एज का अंतर अगर बराबर होना चाहिए साथियों, यहां तो अंतर बराबर है नहीं, यहां तो अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इस अंतर को बराबर करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, आयु का अंतर बराबर करना है। क्या करना है? आयु आयु का अंतर, आयु का अंतर बराबर करना है। आयु का अंतर बराबर करना है, बराबर करना है। बस एक उद्देश्य रहेगा, परम उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य है हमारा तो साथियों देखो, यहां 2 से गुना कर देंगे और यहां 3 से कर देंगे। बोलो क्लियर है? यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। इसे 6 बनाने के लिए 2 का गुना, यहाँ 3 का। जैसे ही 2 का करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4। यहाँ 5 दूनी कितना है? 10। ये कितना हो जाएगा? 3 एकन 3 और 3 तिया 9। बोलो क्लियर है? जी सर। चाहे तो ए को ले लो, ये ए है, चाहे आप बी को ले लो। एक बात बताइए आप सभी। जी सर पूछिए। मैंने कहा अगर ए की बात करूं तो ए की उम्र यहां कितनी दिखाई दे रही है? 10। और यहां कितना दिखाई दे रही है? 9। एक बात बताओ, अगर ये आज 10 का है तो ये पहले कितने का था? 9 का। तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। मेरे हिसाब से कितना कम है? 1 कम है। यानी इन दोनों में अंतर कितना है? ये 10 है, ये आपका 9 है। कितने का अंतर है? 1। लेकिन सवाल में ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले है। ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले है। तो सवाल में अंतर कितना है? 5 साल का। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे जी सर। जब 1 बराबर 5 वर्ष है बेटा, 1 बराबर 5 वर्ष है, तो मेरे लाडलो सवाल में बोला है ए की वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान कितनी है? 5 गुना 2। वर्तमान कितनी है? 5 गुना 2। तो 5 गुना 2 10, और 10 गुना 5 और कर देंगे तो मेरे बच्चे 50 हो जाएगा। 50 वर्ष हो जाएगी, आज आ जाएगी मेरे बच्चे 50 वर्ष। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है क्या? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, 50 बिल्कुल सही आंसर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? एक बार बताएंगे हाँ या ना। एक बार बताएंगे बात क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो बताएंगे। ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आएंगे? बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? चलो भाई एक बार और बताइए। चलो भाई सर शॉर्ट ट्रिक बताओ। जतिन प्रसाद मेरे भाई शॉर्ट है ये, मैं शॉर्ट ही है बेटा, एक्स से नहीं करवा रहा हूं मैं, है ना? चलो भाई देखो साथियों, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? एज मेरे बच्चे, आप कहेंगे रेशियो का अंतर कितना है? यहाँ 5 और 2 है। यहाँ कितना है? 3 और 1। 5 और 2 का अंतर 3 है। 3 और 1 का अंतर 2 है। अंतर मेरे बच्चे बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से। तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। पहले 10 था, अब 9 है। मेरे बच्चे कितने का अंतर है? 1। 1 बराबर 5। यानी आज अगर 10 है, यहाँ पहले 9 था, 1 बराबर 5 है, तो 10 बराबर 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। ठीक है भाई? 1 बराबर तो 3 होगा ना? अबे बावली पूछ, 1 बराबर 3 क्यों होगा? देख यहाँ ए की उम्र देखना, देख कितनी है? 5 दूनी 10 है। बोलेगा हाँ या ना? अब यहाँ 3 तिया कितनी है? 9। यहाँ कितनी है? 9। यानी आज अगर 10 है, पहले 9 थी, तो कितना अंतर है? 1 का। कितना अंतर है? 1 का। और 1 बराबर सवाल में कितना दे रखा है? अंतर 5 साल का। क्यों? क्योंकि ये 5 साल पहले की उम्र है, ये 5 वर्ष पहले की उम्र है, 5 वर्ष पहले की। तो 1 बराबर 5 है। तो मेरे बच्चे आपके समझ में आ गया। समीकरण मेथड से सॉल्व करें। बहुत बढ़िया भाई विशाल बाबू, समीकरण से करेंगे। ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। ये बात क्लियर है क्या? सभी बच्चे बताएंगे। मिटेक को बताऊं? बताओ भाई क्लियर है? चलो भाई एक दो सवाल और देखेंगे। अब देखो एक सवाल और देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। पी की आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष पहले इतना था, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? चलिए भाई जल्दी से देखेंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताओ। दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्तियों की पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। सर मुझे स्क्वायर निकालना बता दो। मेरे बच्चे बताएंगे किसी दिन आपका, है ना, डिफरेंस दिया रहेगा, उसी को बराबर करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे। चलो भाई सबके समझ में आया? देखो बेटा, अगर मैं बच्चे बात करूंगा यहां, अगर बात करें तो सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो व्यक्ति पी और क्यू। मेरे बच्चे एक पी है
और एक मेरे बच्चे Q है। क्लियर है? अब P और Q की आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। साथियों कितना है? 5:7 है। बोलो क्लियर है? ये कब है? वर्तमान में। 8 वर्ष पहले क्या है? 8 ईयर एगो, 8 वर्ष पहले, 8 ईयर्स एगो, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले अगर बात करेंगे तो कितना है? 8 वर्ष पहले 7 अनुपात मेरे बच्चे कितना था? 7:13 था। क्लियर है? जी सर। बराबर यहाँ एज का अंतर कितना दिखाई दे रहा है बेटा? 2 है। ये एज का अंतर, एज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस यहाँ 2 है और यहाँ एज का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना है? 6 है। बोलो क्लियर है? जी सर। अब सवाल कह रहा है कि आपके पी और क्यू की वर्तमान उम्र बताइए। देखो भैया, यहाँ एज का डिफरेंस कितना है? 6 है और यहाँ कितना है? 2। ये आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या ये 6 को 2 बनाया जा सकता? नहीं, लेकिन 2 को 6 बनाया जा सकता है। 3 से गुना कर दो, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे 6 हो गया बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7×3 = 21 हो जाएगा और ये 5×3 = 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? जी सर। अब एक चीज देखना मेरे बच्चे, अगर ये आज की बात कर रहा है, ये आज है साथियों, ये आज वर्तमान। ये पहले 8 साल पहले कितना था? 7। तो 7 और ये 15, इन दोनों में अंतर कितने का है? 8 का। 7 और 15 में अंतर कितने का? 8 का। मेरे हिसाब से भी 8 है और सवाल में भी कितना दे रखा है? 8 साल। सवाल में भी कितने साल पहले? 8 साल। जब 8 बराबर 8 है तो P की वर्तमान कितनी हो जाएगी? 15 और Q की वर्तमान 21। P की 15 और Q की 21। तो P की 15 हो जाएगी और Q की 21 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो एक बार यस और नो बताएंगे, हाँ या ना। चलिए, सबके समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है? हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है या नहीं है? जी सर। चलो भाई, एक्स मानकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ ना। कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार बताएंगे जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देखेंगे मेरे बच्चे, एक और सवाल आपके प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी बताओ। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताना 1 सेकंड में, बताइए। हाँ भाई, बताइए आंसर क्या आ गया? आया सभी के समझ में? सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। सारी चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल बच्चे, ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी बच्चे समझो। मेरे भाई, सवाल में क्या दे रखा है? ध्यान से देखो। एक वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 है। प्रेजेंट में ए और, मेरे बच्चे प्रेजेंट की बात करेंगे, किस किस की? ए और बी। ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 10:13 है। 10 अनुपात मेरे बच्चे कितना है? 13 है। बोलो क्लियर है? जी सर। अभी कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 ईयर एगो, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 ईयर एगो, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले कितना था? आप कहेंगे 8:11 था। 8:11। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ देखता हूं तो एज का डिफरेंस कितना है? एज का डिफरेंस, तो यहाँ एज का डिफरेंस कितना है? 3 है। और यहाँ एज का डिफरेंस कितना है? यहाँ भी 3 है। अगर साथियों एज का डिफरेंस बराबर है, एज का डिफरेंस बराबर है, तो मेरे बच्चे पहले 10 थी, अब 8 है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से कितना अंतर है? 2 का। मेरे हिसाब से कितने का अंतर है? 2 का। और सवाल में अंतर कितना है? 4 साल। 2 बराबर 4 साल, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 साल। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 साल। जब 1 बराबर 2 साल, तो आपसे पूछा गया बी की वर्तमान। बी की वर्तमान कितनी है? 13। और 13 × 2 कर देंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 26 साल मेरे बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है। 26 ईयर बिल्कुल है। सर जी, आप रावण का मेला में नहीं गए आप जी? अब मेरे बच्चे, यहाँ मेला हो तो रहा है आपके साथ में, यही मेला है। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। सभी के समझ में आया? मोहम्मद समी के
सिटी से राधे राधे, राधे राधे भाई। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, सारे के सारे दोस्त बताएंगे, किसी को कहीं कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आगे समझ में? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें, सभी बच्चे बताएंगे। सिंगापुर से प्रणाम। सिंगापुर पहुंच गया। चलो भाई आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो रेशियो वाले सवाल कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी रेशियो वाले सवालों में। एक और प्रश्न बता देते हैं, देखो भाई। चलिए भाई, ये कह रहा कुछ वर्ष पहले, ए और बी का ये है, और 6 वर्ष पहले, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु इतनी है। 5 वर्ष पहले ये है, तो ये बात समझ में आ जाएगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। चलो भाई जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बच्चे बताएंगे आंसर। प्रभु आज आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं सोच रहे हैं, इधर आंसर बताओ तुम जल्दी से, जल्दी बताओ। जिंदगी में उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां खुद से पसंद से नफरत सी हो गई है, खुद की पसंद से नफरत सी हो गई। अच्छा भाई, सर आप लड़ाकू विमान को साथ लेकर चलते हैं, बिल्कुल मंजीत है। चलिए बिल्कुल साथ में लेके चलते हैं, आप सब हो तो सही मेरे दोस्त। चलो मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन बता दो। मिल्क और वाटर वाले मेरे बच्चे मिक्सर एलिगेशन में कराऊंगा, तू टेंशन कौन ले रहा है? दूध में पानी भी मिलाऊंगा, दूध में शराब भी मिलाऊंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? सब मिलाएंगे तेरे लिए, है। चल कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी क्लास बेस्ट है बट आपका ट्रिक समझ नहीं आया है। आय हाय मेरी जान, क्या बात कह दी तूने भाई, है अजीत, बहुत बढ़िया बात कह दी है। आप अच्छे बहुत लगते हो, हैं, लेकिन क्या है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बातें समझ में नहीं आती हैं। ये वाली बात कर दी तुमने तो, है, ये वाली बातें कर दी। नहीं सर, आओ मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। देखो एक्चुअली क्या है, नहीं अगर ट्रिक अच्छी है लेकिन समझ में नहीं है, अबे बाबड़ी पूछ, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। देख प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? प्रेजेंट एज का रेशियो 1:2 है। बहुत बढ़िया सर। 5 वर्ष पहले, 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले देख, 5 साल पहले देख, 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले मेरे बच्चे एज का रेशियो कितना था मेरे दोस्त? 1:3 था, 1:3 था। अब मुझे बता एज का डिफरेंस कितना है? यहाँ एज का डिफरेंस कितना है साथियों? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। बोल हाँ है ना? जी सर। अब मेरे भाई हमें पता है, हमेशा ध्यान रखना, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर करेंगे। ये 2 है, ये 1 है, तो बराबर करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? अब साथियों हमसे बोला है कि भैया पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? देख भाई, यहाँ उम्र कितनी दिखाई दे रही है? 2, और यहाँ 1 है, तो ये कितने का अंतर है? आप कहेंगे 1 का अंतर है। मेरे हिसाब से 1 का अंतर है, लेकिन सवाल में ये वर्तमान और ये 5 साल पहले, ये वर्तमान और ये 5 साल पहले, यानी कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। बोलो 1 अगर 5 वर्ष है, 1 5 वर्ष है, तो आप मुझे बताओ इसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 5 × 2, 5 × 2 यानी 10 साल, 5 × 2 मतलब 10 साल, और 4 × 5, 4 × 5 मतलब 20 साल, 4 × 5 मतलब 20 साल। बोलो क्लियर है? ये 10 साल, ये 20 साल वर्तमान है। ये कैसी है? वर्तमान। अब वर्तमान में किसी की उम्र 10 वर्ष है और दूसरे की 20 वर्ष है, तो ये कह रहा है जी 10 वर्ष बाद, 10 है और इसकी 20 है, 10 वर्ष बाद यानी इसकी 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 और जोड़ देंगे, तो साथियों कितना हो जाएगा? 20:30, यानी कि 0 0 उड़ेगा, 2:3 आएगा। सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है? दुष्यंत मौर्य, मेरे भाई ये तो कितनी छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये भी समझ में नहीं आ रही क्या? अगर ये समझ में नहीं आएगी तकलीफ है, सुने ना। हाँ चलो भाई जल्दी बताओ। पहले क्वेश्चन वाले रगड़ा को जलाओ सर जी, हम सब ये ही यहीं मेले का मजा लेंगे। बिल्कुल भाई। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है। लोको पायलट का भी बहुत है ना मेरे बच्चे। प्रिंस शुक्ला, यहाँ अगर एएलपी की बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा टेक्निकल पोर्शन आ जाता है, बट यहाँ एनटीपीसी का आपसे कवर कर लेंगे, एनटीपीसी से कमेंट कर लेंगे। चलिए भाई सबके समझ में आ गया? हाँ अजय कुमार यादव, सही कह रहे हो यार, हैं? मैं भूत बना दूंगा तुझे, सही बता रहा हूँ, ऐसी बात करेगा गंदी बात तो, ठीक है, भूत बना दूंगा फिर, समझ रहा है? और यहीं इधर उधर भटकता रहेगा तो, समझ रहा है ना? चलो, सब एक ही लिख देते हैं नोट्स बनाने में थोड़ा, अच्छा सब एक जगह ही, अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, तुझे थोड़ा इधर लिखूंगा थोड़ा इधर, है ना? हम आपकी बात मान के गुरुजी पूरी ताकत झोंक देंगे, तो मैथ आएगी, बिल्कुल आएगी। तिवारी क्यों नहीं आएगी? आप शायरी हो, हैं? आप शायरी हो जाएं, आप शायरी हो जाएं मतलब,
समझ नहीं आया? रीना सेन बेटा अभी समझा दूंगा। आज जॉन किए हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। चलिए भाई, हाँ, लॉन्ग तरीके से क्या करना है, आइए मेरे बच्चे समझिए और देखिए भाई। देखो इस सवाल को एक बार समझा देता हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल आखिरी बार इस सवाल को समझा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया। और तुम ऐसे मत करो, नहीं तो भूत बना दूंगा तुम्हें। देखो भैया, चलिए भाई, अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, आप अगर देखते हैं तो सवाल में बोला है कि भैया दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। प्रेजेंट अगर बात करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट एज का अगर रेशियो बताएंगे, प्रेजेंट एज का रेशियो देखेंगे 1:2 है साथियों। कितना है? 1:2 है। बहुत बढ़िया। और ये कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले अनुपात कितना है? 1:3 है साथियों। कितना है? 1:3 है। अब एक चीज देखना जी सर, क्या देखना है मेरे बच्चे, यहाँ एज का डिफरेंस देखो बेटा, आयु का अंतर देखो। देख यहाँ आयु का अंतर कितना है? 1 है। और यहाँ आयु का अंतर कितना है? 2 है। बोल क्लियर है? मैंने एक चीज बताई तुम्हें, आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। बोलो क्लियर है? तो भैया आपके आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा जी सर। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करेंगे, इसमें 2 का गुना करेंगे। जब 2 का गुना करेंगे तो देखो 2 से गुना यहाँ करना पड़ेगा, 2 से यहाँ। बोलो क्लियर है? जी सर। अब एक बात बताओ, इसकी बात करें इस भाई की, तो 2 उम्र है और यहाँ 1 है, तो यहाँ अंतर कितने का है? ये आज, ये 5 साल पहले। यहाँ अंतर कितने का है? 5 वर्ष का है। लेकिन यहाँ अंतर कितना है? ये 2 है, ये 1 है, तो अंतर कितना है? 1। जब 1 = 5 वर्ष है, 1 = 5 वर्ष है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 5, 2 × 5 मतलब 10 साल का ये हो जाएगा आज। और ये कितना होगा? 4 × 5, और 4 × 5 मतलब 20 साल का ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब 10 जोड़ोगे, और यहाँ मेरे बच्चे यहाँ भी 10 जोड़ोगे, तो ये 30 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, यानी रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब तो क्लियर आया? हाँ भाई, सभी लोग बताएंगे सर बबली हल्ला मचा रही है। अच्छा, बबली हल्ला मचा रही है तो फिर सर जी, राम जी ब्रेकअप हुआ है और वो आपकी क्लास देख रही है। अरे वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है बेटा, जो अगर ऐसा हुआ है कि इसका ब्रेकअप हुआ है और ये इसकी क्लास देख रही है, तो बेटा इसकी तरफ तूने इससे कुछ मैं सच बता रहा हूँ, रहने दे, कुछ मुंह से निकल आएगा मैं कोट काट दूंगा, पढ़ ले यहाँ से। चलो, काम ऐसे करो कि लोग आपको दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, कितना बात बढ़िया कह रहा है ये। हाँ भाई, आगे समझ में? ठीक है। चलिए, सर मेरा पड़ोसी डीजे बजा रहा है, तू उसकी खोपड़ी को बजा दे। हैं? तेरा पड़ोसी डीजे बजा रहा है, तू उसे बजा दे। देखो भाई, हाँ भाई, चलिए भाई, सभी के समझ में आया। रजत मेरे दोस्त, एक्चुअली क्या था ना, वहाँ टाइम बहुत कम था मेरे भाई, टाइम बहुत कम था, है ना? तुम्हें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके भाई। चलिए, ऐसे सवाल हो जाएंगे जी सर। तो ये सवाल कर लेंगे, ये हो जाएगा। ये सबकी बाकी पीडीएफ में दे दूंगा, इनकी प्रैक्टिस करना, ये भी हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु के बीच का अंतर बताओ। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या आएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, अब से 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो मेरे बच्चे आप बताओ, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो, फटाफट से बताओ। बताइए भाई। नहीं सर, जानबूझकर इस टाइम पर बजाता है। अच्छा भाई, चल तू उसे बजाया कर, नहीं ले तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। है? चलो भाई जल्दी बताओ। सर मैं वर्क भी करता हूँ, क्लास भी लेता हूँ। वाह मेरे अच्छे अंशु। देखो भाई, ठीक है, हाँ मैच होंगे मेरे बच्चे, होंगे। चलिए भाई, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14:17 है। अब से 8 वर्ष पहले की अनुपात दिया 6:7। देखो अब थोड़ा प्रो लेवल के हो गए हो तुम, अब इन्हें ना दिमाग में करना है। अब मेरे बच्चे पता है दिमाग में कैसे करना है? अब नहीं करना है तुम्हें ज्यादा, यहाँ यहीं के यहीं करना है। यहाँ अंतर कितना है? 2 का, और यहाँ अंतर कितना है? 1 का। अंतर बराबर करेंगे तो 2 का गुना करना है, सीधे दिमाग में 6×2 = 12, 7×2 = 14 आएगा। ये 14 से 12 हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 2। और 2 बराबर यहाँ कितने साल पहले है? 8 साल पहले है। तो ये 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। जब 1 बराबर 4, अंतर पूछा है और अंतर कितना था? 2 यूनिट था, तो 4×2 = 8 हो जाएगा। 8 लगा के, कहाँ है भाई? वह बाबड़ी पूछ का हो गया। चलो, 14 और 17 का अंतर 3 होगा, 2 का 1 होगा। चलो एक बार फिर से देखो सवाल, थोड़ा प्रो लेवल की बात करेंगे। 14 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? ऐसे किया करो, 14 और 17 का अंतर आप कहेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना है? 1। 1 को 3 बनाने के लिए 3 का गुना करना है, यानी 6×3 कितना हो जाएगा? 18।
बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई 14 है ये आज, ये 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 18। कितने का अंतर है आप कहेंगे मेरे बच्चे 8 का, यहाँ सवाल के हिसाब से मेरे हिसाब से 4। 4 बराबर 8, 1 बराबर कितना होगा 2, 1 बराबर 2 तो अंतर कितना है 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे बिना पेन कॉपी के भी आंसर कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी के भी आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रो लेवल के बनना है, अब थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सर जी आपके पास कोई जवाब नहीं दिया जी, नहीं दिया है जी आप नहीं। कौन सा जवाब नहीं दिया अजय सैनी, बता भाई कौन सा नहीं दिया। हंसना हर लड़की की अदा है, जो समझे ये प्यार वो सबसे बड़ा गधा है। अच्छा भाई बहुत बेहतरीन। हम सिलेक्शन के बाद टीजे सर के साथ, वेरी गुड भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, सबके समझ में आ गया। दोबारा बताऊं, अगर डिटेल देखेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, देखो भैया 14:17 था, 14:17 था। और ये 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, 8 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। एज का डिफरेंस देखो बेटा, एज का डिफरेंस यहाँ कितना है 17 और 14 का 3, और यहाँ कितना है 6 और 7 का, आप कहेंगे सर 1। अंतर बराबर करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 3 का। क्लियर है बच्चे, आप कहेंगे जी सर। एक बात बताओ, यहाँ 14 है और यहाँ मेरे बच्चे 18 है, 14 से 18 हो गया तो कितना मेरे बच्चे बढ़ रहा है, आप कहेंगे 14 से 18 मेरे हिसाब से 4 यूनिट। और सवाल में अंतर कितना है 8 साल का, 4 बराबर 8 साल है, 4 बराबर 8 साल है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 साल, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 साल। जब 1 बराबर 2 साल है तो आपसे क्या पूछा है, आयु के बीच का अंतर, अंतर कितना है 3, चाहे यहाँ यहाँ 3 गुना आप कहेंगे 2, और आंसर कितना आएगा 6 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है क्या, एक बार यस और नो करेंगे। सबके मैसेज सीन करते हैं। चलो भाई, चलो सबके समझ में आया। सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बच्चे। चलिए भाई आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ये वाले पैटर्न आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चलो भाई जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर बताएंगे। एक और इस तरह का आखिरी सवाल करा रहा हूँ, फिर ये वाला टाइप खत्म करेंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई आंसर 3 नहीं होगा बेटा, 6 होगा, 3 का डबल 6 होगा। एक सेम क्वेश्चन और। चलिए भाई जल्दी से बताओ। प्रैक्टिस नहीं डालते भाई, अब नशे में है क्या, प्रैक्टिस मिलेगा बेटा, पूरा मिलेगा, आज मिलेगा देखियो। सर कुमार सर का पूरा नाम क्या है, इंटरव्यू देख लेना जो स्टॉक पे, उस पर सबसे पहले उन्होंने बताया है कुमार सर का पूरा नाम, जो स्टॉक पे अभी इंटरव्यू उनका हुआ था, तो उस पर देख लेना है ना। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यश और नो करेंगे, आंसर क्या आएगा बोलिए साथियों, बताइए साथियों, जवाब दीजिए मेरे सवालों का जवाब दो, बोलिए भाई। सर आपको और ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का रावण मिला की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और हमारे यहाँ तो कल रावण कल जलेगा भाई, है हमारे यहाँ तो कल है, ठीक है, कल होगा रावण दहन। और मेरी भी इच्छा है कि राम बनूं मैं, है और लेकिन दाढ़ी है, एक्चुअली क्या है, मैं राम, राम बनने का रोल मिल तो जाता है, लेकिन दाढ़ी पे है, अभी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। रावण बन जाऊं क्या, है? चलो भाई क्या बन, कुंभकर्ण बन जाता हूँ मैं, कुंभकर्ण सही रहे, अरे कुंभकर्ण सही नहीं, चलो रावण अच्छा था। चलिए भाई जल्दी से बताओ, आंसर बताओ फटाफट से, क्या बन जाऊं मैं बताओ, बोलो भाई जल्दी से बताओ। रामलीला में कौन सा रोल मिल सकता है मुझे बताइए, कोई रोल मिल सकता है क्या। आप मेघनाथ बनाओ, तो मेघनाथ बन जाए। चलिए भाई आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताओ क्या आ जाएगा, बोलिए भाई। हाँ भाई बताइए, चलो भाई आप बताओ। तुझे भूत बना दूंगा तुझे, है तुझे भूत बना दूंगा मैं। चलो आ जाओ। देखो बच्चा, अगर देखेंगे सर तो सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है, बहुत बढ़िया। अब से 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब पहले, उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। तो मेरे बच्चे देखो, वर्तमान का दिया है 8:15, 8:15, और अब से 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, 9:16 था।
9:16 था। मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, मेरे भैया, देख भाई 8 और 15 का अंतर कितना है? 7। और यहाँ भी उम्र का अंतर 7। कितनी अच्छी बात है, अंतर बराबर है। तो मेरे भाई फिर तो कुछ करना नहीं है, 8 और 9 का अंतर 1। ये कितने वर्ष पश्चात है? 4 साल। तो 1 बराबर कितना है बेटा? 4 साल। 1 बराबर कितना है? 4 साल। जब 1 बराबर 4 साल है तो पूछा है 8 वर्ष पश्चात अब आपसे पूछा 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो आज अगर आयु का योगफल क्या होगा? आज, यह कब का है? आज का। ये कब का है? आज का। ये कब का है? आज का। तो आज योगफल कितना होगा? 15 + 8, 15 + 8 23। और 23 गुना कितना हो जाएगा? 23 गुना 4, क्योंकि 1 बराबर कितना है? 4। तो 23 चौका कितना हो गया? 92। तो मेरे बच्चे 92 साल आज हो गया। आज अगर 92 का है, आज अगर 92 का है तो 8 साल बाद, 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर। तो मेरे बच्चे एक आदमी का 8 बढ़ेगा, कितने आदमी हैं? 2, तो 16 और बढ़ जाएगा, 16 और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 92 और 6, आप कहेंगे 98 और 10, 108। 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी डी फॉल दुबई बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चात का मतलब बाद होता है, पहले मतलब मेरे बच्चे पहले होता है। हाँ हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताएंगे, यह बात क्लियर है? जी सर। तहलका मचा के डी, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? यादव तुझे भूत बना दूंगा बेटा तुझे। डी फॉर दिल्ली वाली। अच्छा बेटा, चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डी फॉर दूर नहीं है मंजिल। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, सभी के समझ में आ गया? जी सर। चलो भाई, चलो भाई, सभी के समझ में आ गया? आओ भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? तो ऐसा पैटर्न आपके समझ में आ गया, ये अनुपात है, 5 वर्ष बाद ये आयु का अनुपात है। ठीक है, वर्तमान में सी जो है छोटा है। देखो भाई, इस सवाल का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से देखेंगे। अगले पैटर्न का सवाल आपके बीच में आ रहा है, डी फॉर डायरेक्ट ऑप्शन हिट। बहुत बढ़िया। अतुल साक्य, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा? एक बार सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ, चलिए भाई जल्दी से बताओ। हम्म, चलो देखो भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। ओके, मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 8:9 था। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, वर्तमान में जो है सी ए से 8 वर्ष छोटा है, तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। चलिए भाई देखो सवाल क्या कह रहा है। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या कह रहा है? 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 8 and 9। मेरे बच्चे 3 वर्ष पहले, बिफोर, या फिर आप कहेंगे 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले एज का अंतर कितना, अनुपात कितना था? 8:9 था। कितना था साथियों? 8:9 था। बोलो है ना? अब साथियों हमसे बोला है आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मेरे बच्चे एज का जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 10:11 हो जाता है। 10:11 हो जाता है। अगर साथियों एज के डिफरेंस की बात करें, एज के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ कितना है? 1 है और यहाँ भी 1 है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आयु का अंतर बराबर है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे, यहाँ पर 8 और 10 कितना अंतर है? 2। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? ये 3 साल पहले है और ये मेरे बच्चे कितना है? 5 साल बाद है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी 2 बराबर 8 साल। 2 बराबर 8 साल, तो 1 बराबर कितना आएगा? 4 साल। 1 बराबर कितना आएगा बेटा? 4 साल। 1 बराबर कितना आएगा? 4 साल। हमसे पूछा गया है कि भैया जो सी है ना, ए से 8 वर्ष छोटा है। अगर मेरे बच्चे आपका ए की बात करें, ए का आप कहेंगे ए का कितना होगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? 32। अब ये 32 साल का होगा कब? 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले 32 का है तो आज कितने का होगा? आज कितने का होगा? अगर 3 साल पहले 32 का है तो आज कितना होगा? 32 और 3 35 होगा। कितना होगा साथियों? 35। बोलो क्लियर है? अब देखना मेरे भाई, ए जो है, और आपकी अगर सी की बात करें, ये तो हो गया। अगर मेरे बच्चे बी की बात करें, बी की बात करें तो आप कहेंगे 9 गुना 4,
बी कितना हो जाएगा, 9 × 4 36। 36 अगर मेरे बच्चे 3 साल पहले है तो आज कितना होगा, 36 + 3 कितना हो जाएगा, 39। 39 हो गया। ठीक है भाई, अब देखना मजा आएगा। सवाल कह रहा है सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है। सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, तो ए की बात करेंगे तो ए आप कहेंगे सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है। बी और मेरे बच्चे सी आप कहेंगे, या बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, बी और सी, बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की कितनी है, आप कहेंगे 39। और सी जो है ए से कितना छोटा है, ए की कितनी है 35, और 35 से कितना छोटा है, 35 से 8 वर्ष छोटा है। तो बस कर दो, 39 ही हो गया। और ये 5 में घटाएंगे, 5 और 3, यानी ये कितना होगा, 27 है, 27 होगा। ठीक है सर, ये 27 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे काटेंगे, 3 से कटेगा 13 बार और 3 से कटेगा 9 बार, यानी रेशियो कितना आएगा, 13:9 आएगा। 13:9 आ जाएगा, 13:9 आ जाएगा। एक बार जल्दी बताएंगे, बोलो हाँ या ना। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, चलिए भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। सभी दोस्त बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। सर एक बार फिर से, कली कुजुम्मा, समझ में आया, वेरी गुड। एक बार फिर से, वेरी गुड, बहुत बेहतर। हाँ बेटा, मैच होंगे, प्रिंस शुक्ला मैच होंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, एक बार फिर से देखेंगे। देखो बच्चे, सवाल क्या करा मेरे भाई, देखना। ये क्या करा, 3 वर्ष पहले 8:9 है, आफ्टर 5 ईयर 10:11 है। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ अगर आप देखते हैं तो 8:9 और ये 10:11 है, इनका अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है। बोलो क्लियर है। सभी बच्चे अगर बात करें इस सवाल की, तो आपको एक छोटी सी चीज देखने को मिल रही है। साथियों क्या देखने को मिल रहा है, साथियों क्या देखने को मिल रहा है, मेरे बच्चे देखो, अगर एज का डिफरेंस यहाँ बराबर 1 है, तो ये 8 है, ये 10 है। 8 और 10 का अंतर कितना है, 2। ये 3 साल पहले है, ये 5 साल बाद है। 3 और 5 का अंतर 8 साल, 2 बराबर 8, 1 बराबर 4 हो जाएगा। 1 बराबर 4, तो मेरे बच्चे 8 × 4 32। 32 साल का है 3 साल पहले, तो आज ए कितना का हो जाएगा, 32 + 3 कितना हो जाएगा, 35। बोलो हाँ है ना। अब 35 साल का ए है, लेकिन सी जो है ए से 8 साल छोटा है, 35 में से 8 गया 27। जबकि मेरे बच्चे 1 बराबर 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 साल का 3 साल पहले था, तो 36 + 3 39। 39 और 27 रेशियो 13:9 है। 13:9 है, ये बात क्लियर है, हाँ ना। सबके समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, वेरी गुड, वाह, क्या जबरदस्त डायलॉग है। मेरे बच्चे एक दो बार देखना पड़ेगा आपको, है ना, एक दो बार देखना पड़ेगा, है। सर आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझ आ रहे हैं मेरे बच्चे, आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट आप उसे बोलते हैं जो एक्स करके मानते हैं? मेरे बच्चे सच में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आउट ऑफ डेटेड कंटेंट है ना। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, जो ये कॉन्सेप्ट है। बस एक ही कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, और वही बार बार लग रहा है कि एज का डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, एज का डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है भाई, सी का मैटर समझ में नहीं आया, सी का मैटर समझ लो। एक बात बताओ, बी की वर्तमान, वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो बेटा बी की अगर आपको पता है, बी की 3 साल पहले 9 × 4 36 थी, 3 साल पहले 36 थी, तो आज कितनी होगी, बी की कितनी हो जाएगी, 39। बोल क्लियर है। अब जो से सी की आय है, ए से 8 वर्ष छोटी है, सी ए से 8 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान कितनी है, 35। तो 35 में से 8 घटाएगा, कितना आएगा, 27। बोल हाँ है ना। जी सर। तो अगर मैं बात करूंगा ए रेशियो मेरे बच्चे, हमें चाहिए बी रेशियो सी बी कितना है, 39, और सी कितना है मेरे बच्चे, 27। 39 और 27 यहाँ काट पीट करेंगे, आप कहेंगे 3 से 13 थी 39, 3 से काटेंगे 9 बार, 13:9 आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है। चलिए भाई, सबके समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे, अब तो क्लियर है। चलो भाई, भाई कल छुट्टी करा दी मेरे बस में थोड़ी है वो छुट्टी कराना, वो जो मैनेजमेंट की तरफ से होगा वही होगा, छुट्टी वुट्टी है, पढ़ लो, पढ़ाई होगी, पढ़ाई कर लेना, है ना। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया। एक बार बताओ, ये सारे क्वेश्चन है, इनको एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी।
चलो, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये वाले प्रश्न कर लेंगे, ये वाले कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये वाले हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये कल मैंने आपको करा दिए थे, ये पैटर्न करा दिया। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, बी और सी का योग इतना है, 3 वर्ष पहले ए और सी का ये है। चलो भाई, ये कर लिया आपने। हमारी दो लड़कियों की आयु का योग उनकी आयु के का गुना है, कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, सवाल क्या कह रहा है, दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनके आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुना है। चलो भाई, ये बात हो जाएगी। ए और बी, चलो ये वाला सवाल करो, चलो ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, ये प्यारा सा सवाल करो। अब देखो, रेशियो वाले सवाल करा दिए तो डिफरेंस तो ही होगा। चलिए भाई, जल्दी से बताओ, अंशिका पटेल, अंशिका पटेल, मेरे बच्चे जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के क्लियर है? एक बार यस और नो बताएंगे जल्दी से बेटा, फटाफट से आंसर बताओ। सत्येंद्र मौर्य, क्या पढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। चलिए भाई, एक बार बताएंगे, इनवर्स वाला कराओ गुरुदेव, चलो वो भी करा देंगे, इसको भी देख ले पहले। चलो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं इस सवाल को, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:x है। ए जो है मेरे बच्चे सी से 18 वर्ष छोटा है, और 9 वर्ष बाद सी की आयु 47 वर्ष है। देखो भाई, एक बात बताओ, ए और आपके बी का रेशियो दिया दे रखा है, ए रेशियो बी दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ए रेशियो बी कितना है, 5:x है। कितना है, 5:x है। बहुत बढ़िया साथियों, अगर मैं बात करूं, सवाल कह रहा है ए जो है सी से 18 वर्ष छोटा है, ए जो है सी से 18 वर्ष छोटा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है सी से 18 वर्ष छोटा है, और सी की आयु 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद 47 साल का है। अगर ये 9 साल बाद सी 47 का है, तो आज कितना होगा? आप कहेंगे सर आज 38 साल का होगा। आज सी कितने साल का होगा? 38 का। लेकिन ए जो है सी से 18 वर्ष छोटा है, ए मेरे बच्चे सी से 18 साल छोटा है, तो 38 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अगर मेरे बच्चे ए की आयु मेरे बच्चे आपको पता है 5 = 20 है, 5 = 20 है, 5 बराबर कितना है? 20। तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना हो रहा है। बोलो क्लियर है? जी सर। अब सवाल में क्या करा, ए और बी की आयु के बीच का अंतर सी की आयु के समान है। वेरी गुड। ए और बी की आयु के बीच का अंतर, अंतर जो है सी की आयु के समान है। तो मेरे बच्चे, अगर मेरे भाई इनकी आयु के समान है, तो मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे यहां अंतर कितना है, इसके समान है, तो ये 20 है, और सी की आयु कितना है? 38। इसकी कितनी है? 38। तो मेरे बच्चे 38 और 20 कितना हो गया? 58। तो इसकी कितनी हो गई? 58। बोलो क्लियर है? जब ये 58 है तो एक्स का मान, जब ये 5 का गुना 4 में करा तब 20 आया, तो यहाँ एक्स का गुना 4 में करूंगा, यानी 4 में गुना एक्स का करूंगा, तब 58 आएगा। तो मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर कितना आ जाएगा? यानी 4 × x, यानी 4x बराबर 58 है। कितना है मेरे बच्चे? 4x बराबर 58 है। तो x बराबर कितना आएगा? 58/4, और ये 29/2, और आप कहेंगे 29/2 मतलब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 14, 15 दूनी 30 हो जाए, 14.5 आएगा। कितना आएगा? 14.5 आएगा, 14.5 आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बता। सत्येंद्र मौर्य, मैं पूछ तो रहा हूँ क्या पढ़ाएगा, तो बता, फिर मैं बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अपना टीचिंग स्किल और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, और वहाँ अगर आपकी सारी चीज़, हाँ। चलिए भाई, सर अच्छे से समझ गए सर जी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है बेटा। इंग्लिश और जीएस, ये कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, इंग्लिश और जीएस है? या तो इंग्लिश में ही एक्सपर्ट, सबसे पहले यही इसीलिए पूछ रहा था मैं। मेरे बच्चे, आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मित्र, आपको एक काम करना है, एक सब्जेक्ट को इतना मजबूत बनाना है कि इंग्लिश और जीएस का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, है ना। जीएस इतना ब्रॉड है कि जीएस में ही अपने आप में धुरंधर होना, मतलब जीएस मतलब समझ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा था, जीएस में भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना। हाँ, तो जीएस में भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, तुम इंग्लिश और जीएस, ठीक है। चलो,
तो मेरे दोस्त पढ़ा सकने से मतलब नहीं, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे आगे कोई और न टिके, ठीक है, ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसे बनाओ अपने आप को एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए भाई। हाँ भाई सर प्लीज एक बार और बताओ, ठीक है कोमल एक बार और देखो। जो ए है मेरे बच्चे, ए जो है सी से 18 वर्ष छोटा है, तो 47, जबकि आपको पता है सी जो है आयु 47 वर्ष है, कब, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद 47 का, तो आज कितना हो जाएगा, 47 में से 9 गया 38। ए जो है सी से मेरे बच्चे 18 वर्ष छोटा है, 20 साल का हो जाएगा। अब ए अगर 20 साल का है तो आपने बोला गया है ए और बी के बीच में अंतर सी की आयु के बराबर है, तो सी की आयु वर्तमान कितनी है, 38। तो 20 और 38 कितना हो जाएगा, 58, यानी एक्स की वैल्यू 58 होना चाहिए, जबकि 5 बराबर 20 है तो 1 बराबर 4, यानी 5 में 4 का गुना किया तो 20 आया। तो इसी प्रकार x में 4 का गुना करूंगा 58 आएगा, 4x बराबर 58, तो x बराबर आपका 14.5 आ जाए। चलिए साथियों, तो आज की कहानी यहीं खत्म करेंगे। मैथ का कॉन्सेप्ट आपका ही देन है सर। चलो मेरे बच्चे, बस ये तो बस आपका प्यार है, बाकी देन तो आपकी मेहनत है, मैं तो एक बस रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, है ना। चलो भाई, तो इतना। और जिनको कहीं दिक्कत रही हो वो एक बार फिर से क्लास देख लेंगे बढ़िया से और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए ख्याल रखिए, बाकी इसकी डीपीपी और वो सब कुछ मैं शेयर करवा दूंगा, बढ़िया से मेहनत करो, मस्त तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, लव यू, बहुत सारा प्यार, जय हिंद।